साथियों, मैं कोई ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, कोई डिग्री पास होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब से भारत में भाजपा सरकार का राज आया है, जब से इस देश की हालत बदतर हो चुकी है। मैं मानता हूँ कि आज से 70 साल पहले कांग्रेस ने क्या किया ये मुझे कुछ भी जानना नहीं है, लेकिन मुझे यह जानना है कि जो इतने पिछले 15 साल से भाजपा भारत में राज कर रही है, भाजपा ने क्या किया है। ना वो नदियों को साफ कर पाए। दिल्ली में अभी अभी 1 या 1.5 साल पहले रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, तो वह हमेशा केजरीवाल जी पर ब्लेम डालती रहती हैं कि केजरीवाल ने क्या किया, केजरीवाल ने। अरे सामने वाले बंदे ने कुछ भी नहीं किया। अगर जनता आपको लेकर आई है तो उसके कामों से परेशान होकर ही आपको लेकर आई है कि आप क्या करेंगे, ना कि ब्लेम जनता भी डाल सकती है। 140 करोड़ की ज़्यादा की पॉपुलेशन है हमारे देश की, शायद दिल्ली की भी बहुत सारी पॉपुलेशन 6 करोड़ के लगभग होगी, लेकिन हम ब्लेम डाल सकते हैं उन पर कि आपने हमारे लिए क्या किया, लेकिन आपको हम चुनकर लाए हैं कि आप हमारे यहाँ काम करें। शुरुआत के 1-2 महीनों में आपने अच्छा काम किया, लेकिन आप फिर आप भी करप्शन में घुस गए और अब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने घरों को सजवाने में लगे हुए हैं। आप कहते थे केजरीवाल जी ने अपने महलों को शीश महल बनवा दिया, तो आप अपने महलों को क्या बनवा रहे हैं। एक हमारे सीएम केजरीवाल हैं, एक हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने करप्शन में माहिरी हासिल कर रखी है। रेखा गुप्ता जी केजरीवाल जी के ऊपर ब्लेम लगाती हैं कि वो यमुना साफ नहीं कर पाए, इसीलिए तो दिल्ली के लोगों ने उन्हें उनकी गद्दी से हटाकर आपको चुना है। तो आप यमुना साफ कीजिए। आप पॉल्यूशन को AQI की जगह IQ जाने क्या क्या कौन से मीटर से नापती हैं। आप कम से कम एक नॉलेज तो लेकर आइए। अभी अभी बिहार में इलेक्शंस हुए थे, वहाँ पर विधायकी की शपथ ली जा रही थी। वहाँ के विधानसभा क्षेत्र से कोई नेता थी, तो वह शपथ लेने आई, उन पर हिंदी तक पढ़ना नहीं आ रहा था, और वह पैसे के दम पर संसद में आकर भाषणबाजी करते हैं। संसद में राघव चड्ढा जैसे, संजय सिंह जैसे नेता हैं, लेकिन इन जैसे और भी यूथ लीडर्स की हमें ज़रूरत है। नेपाल में अभी अभी नए PM का युग हुआ है, और उन्होंने आते ही नायक मूवी जैसी शूटिंगों को स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वह अपने देश से करप्शन को हटा रहे हैं, VIP कल्चर को हटा रहे हैं, एजुकेशन को चीप कर रहे हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को सस्ता करने में लगे हुए हैं। और VIP कल्चर को तो उन्होंने इस प्रकार हटा दिया है कि कोई भी, आप पुलिस वालों को इतना अधिकार दिया है कि आप किसी भी नेता की गाड़ियों को चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर VIP नहीं, आप भगवान हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी को भगवान मानते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी, वह हमारे प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे, तो वहाँ की एक लेडी भावुक होकर बोलती हैं कि मैंने आज स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं। अगर मोदी जी भगवान ही हैं तो अपने देश की गरीबी को हटाएं, अपने देश में ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसको हटाएं। अगर वो भगवान ही हैं तो किसानों का इस समय लाखों का नुकसान हो रहा है, उसको हटाएं। बारिश हो रही है उसको पड़ने से रोकें, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। मीडिया 56 इंच के सीने में लगी हुई है, और इन्फ्लुएंसर्स को रोका जा रहा है। अभी एक इन्फ्लुएंसर ने नितिन गडकरी के बेटे पर कुछ राय दे दी थी, तो उसे सजा दी जा रही है। उसके ऊपर नितिन गडकरी जी ने 50 करोड़ का फाइन लगाया है। वो एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर 50 करोड़ की फीस कहाँ से देगा। और आप ऐसा काम नहीं कर रहे, तो उसने रिपोर्ट निकाली कहाँ से, उसके पास इतना आपका काला चिट्ठा आया कहाँ से। सबसे बड़ी बात ये है, बात ये नहीं है कि करप्शन हो रहा है, बात ये है कि करप्शन हो कहाँ से रहा है। अभी अभी एक यूपी में ही एक लेखपाल के घर पर चोरी हुई है, तो उस लेखपाल के घर से 60 लाख का कैश चोरी हो गया है। तो बात ये नहीं है कि उसके घर पे चोरी हुई, बात ये है कि उसके घर पे इतना कैश आया कहाँ से। अगर आज एक मिडिल क्लास के घर में 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा कैश मिल रहा है, तो सरकार उस पर 80% तक का टैक्स लगा रही है। और वहीं एक लेखपाल के घर में 60 लाख का कैश रखा हुआ था, और सरकार को खबर भी नहीं है कि उसके पास 60 लाख का कैश आया कहाँ से, और अब सरकार उसे ढूंढने में लग जाएगी। तो ये करप्शन आप लोग कर रहे हैं, ये किसकी बुनियाद पे कर रहे हैं। 5 साल बाद आपका भी टर्नओवर ख़त्म होता है, लेकिन हमारे भारत की जनता इतनी पागल है और इतनी बेवकूफ़ है कि फिर आगे आने वाले इलेक्शन में फिर इन्हीं को चुनकर भारत में खड़ा करेगी और अपना बेड़ा गर्क करेगी। तो मेरा जनता से यह सवाल है
कि आप इन लोगों के किस बुनियाद पर खड़ा कर रहे हैं, ये आपके लिए कर क्या रहे हैं, भला क्या कर रहे हैं। कम से कम अपने ज़मीर से एक बार सवाल तो पूछिए कि आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। आप उनके लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। आप तो थोड़े बहुत सालों में रिटायर होकर बैठ जाएँ घर पे, लेकिन जो आगे आने वाली ये सरकारें आपके बच्चों के लिए नींव खोद रही हैं, ये बहुत ही बुरी हैं। ये पेड़ों को कटवा रही हैं, ये नदियों को गंदा करवा रही हैं, तो उससे आपके आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आपने कभी सोची नहीं है। इस चीज़ पर गौर फरमाइए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम के हाल आपके बेहाल होते जा रहे हैं, ये जो ट्रेनों के सिस्टम आपके बेहाल होते जा रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ये कंपनियां होल्ड कर रही हैं, इनका टर्नओवर लाखों करोड़ होते जा रहा है और आपका टर्नओवर लाखों करोड़ों में माइनस में जाते जा रहा है। तो इन चीज़ों पर आपका ध्यान देना ज़रूरी है कि आपकी देश किस तरफ जा रहा है। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं और ये आपको हिंदू मुस्लिम में फंसाकर नेता पीछे की पीछे ही खेल खेलते जा रहे हैं। ये सब भाई भाई आपस में हैं, लेकिन ये हमको वर्गों में बांट रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग वर्गों में ना बंटकर सरकार से सवाल पूछिए कि सरकार ने आपके लिए क्या किया है अब तक। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगा देती है कि उसने 70 सालों में क्या किया है। आज मैं बीजेपी नेताओं से पूछता हूँ कि आपने भारत के लिए पिछले 15 सालों में क्या किया है। मैं मोदी जी से पूछता हूँ, आपने सिर्फ 5 किलो राशन और महिलाओं को कुछ रोज 2,000 रुपये देने के अलावा भारत में किया गया है। आप 2-2, 3-3 हज़ार करोड़ रुपए इन फ्रीबीज को बांटने में लगाते हैं हर महीने या हर साल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप वही उसी पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। यह आपको सोचने वाली बात है। आप आए दिन टैक्सों को लेते जा रहे हैं। जनता की 1 लाख की सैलरी में से 70 से 80 हज़ार वो टैक्स दे रहा है और 20 हज़ार को भी वो सेव कर रहा है, कहीं निफ्टी 50 में कहीं डाला, उस पर भी आप टैक्स ले रहे हैं। तो मेरा जनता से सबसे पहले यह सवाल है कि आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। धन्यवाद।